बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और मेरे बड़े भाई का कि आपको हर समय समय पे हम आपको बुलाते रहते हैं और आप हमारी आवाज़ को ऊपर ले जाते हो। सबसे पहले तो हमारी परेशानी ये है कि हम और किसी जात जमात से हम तल्लुक़ नहीं रखते हैं, कोई हमारी पार्टी नहीं है। सबसे हमारा मेन इशू है कि मेरे किसी भी सैनिक को विडो वार विडो है, चाहे कोई BSF, CRP, ITBP किसी भी महकमे का हो, अगर उसके मकान के साथ छेड़छाड़ की गई तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि हमने करगिल के युद्ध के अंदर में लड़के पाई कमाकर अपनी झुपड़ियां बनाई हुई हैं। अगर उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब ने, गृह मंत्री साहब ने और उसके बाद में रजौरी 14 जनवरी को गवर्नर आर्मी कमांडर साहब आए थे, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोल दिया है कि सैनिक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर होती है तो आप हमें किसी टाइम भी फोन कर सकते हो। उसके बीच में मैक्सिमम मेरे फौजी भाइयों ने यहाँ मैंडर में घर बनाए हुए हैं, उनको भी कोई बोल रहा भाई तेरा काचराई मकसूद काचराई में है, तेरा गवर्नमेंट लैंड में है। अगर किसी भी सैनिक का मकान छेड़ा जाएगा तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए बराए मेहरबानी करके मेरे किसी सैनिक को विडो वार विडो को छेड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे किसी भी सैनिक के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्यों? ना ही तो हम PDP के, ना MC के, ना कांग्रेस के हैं। हमारा एक इंडिविजुअल लोग हैं, हमें पूरा मन तरीके का जीने दीजिए। इसके बीच में अगर किसी भी सैनिक का घर छेड़े जाएगा, क्योंकि मुझे सैनिकों ने चुना हुआ है, तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। खुदा भाई हरीफ चौधरी इनको चुना हुआ है। मेंढर के जितने भी यहाँ रिटायरमेंट आर्मी से लोग हैं, उन्होंने तफसील से इन्होंने सब कुछ बता दिया है। हमारी ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के LG साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, गृह मंत्री ऑफ इंडिया से और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुंछ, SDM मेंढर से, जहाँ जहाँ आर्मी वाले, उसमें कुछ लोग हमारे जो हैं वो शहीद हो गए हैं करगिल की लड़ाई में, कुछ इस तरह भी शहीद हुए हैं। तो जो रिटायरमेंट आके जिन लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे मकान, आर्मी से हमें कितना पैसा मिला है वो सबको पता है, पेंशन कितनी है वो भी सबको पता है। तो छोटे छोटे मकान बना के लोग अपने रह रहे हैं। तो किसी वक्त उनको अगर कोई अलॉटमेंट हुई है तो उनके पास कोई गैर कानूनी, आर्मी वाले कभी भी गैर कानूनी नहीं होते, वो कानूनी काम करते हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर किसी ने उनको अलॉट की हो, वो कोई DC साहब हों या SDM साहब हों, तो उन्होंने उस अलॉटमेंट के कागज रखकर होते हैं, अगर वहाँ पे मकान बनाए हों तो उन मकानों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो मैं ये एक बात आवाज़ा कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आर्मी वालों के साथ छेड़खानी की जाएगी, वो चंडियाल से लेके बंदलोई तक जो भी आर्मी वाला, वो चाहे दुनिया में है या नहीं है, वो किसी के मकान के साथ अगर छेड़खानी की जाएगी तो वहां पे हमारी जान भी चली जाएगी। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम डरते हैं कि जितने हमारे आर्मी के लोग हैं उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि ये गैर कानूनी है तो आप उन्हें बताएं, और वो आर्मी वाले हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर लेंगे, उनको ठीक करवा लेंगे। आप उन्हें डायरेक्शन दें, वो अपना काम करने में माहिर होते हैं। मैं इसी के साथ में एक बात जो आखिर में कहना चाहता हूँ, इसी पे बंद करूंगा कि हमारा बोलना कोई बंद नहीं कर सकता। जहाँ पे गलत होगा वहाँ बोलेंगे। अगर कोई गुंडाबंदी करके हमें डराए, ये कहे कि आप बोल रहे हैं तो आपको ये हो जाएगा, उससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम डरते हैं। जो जिसने करना वो कर ले, सच्चाई के ऊपर बोलते रहेंगे। जरूर ये कहूंगा कि गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए, बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। खिलाफ मीर साहब, ये लास्ट बात आपने कही कि हमें बोलने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा क्यों आपको लगने लगा है कि मुझे बोलने से डर है? ये डर तो मैंने डर की बात ही नहीं की, ना हम डरते हैं किसी से। डर हमने अल्लाह का और परवरदिगार का रखा हुआ है और अपने माँ बाप से डरते हैं। लेकिन ये जहाँ पे किसी मजलूम पे जुल्म हो जाए और किसी ऊपर वाले को कोई पूछे ही ना, तो अगर बात की जाए वहाँ पे, उस पे अगर कोई प्रोपर कंटेंट शुरू कर ले हम पे, तो उसमें कोहली साहब आप ही आते हैं, आपको भी हमारे साथ ही जोड़ा जा रहा है। तो इस बात से हम किसी से नहीं डरते। किसी कौन जोड़ने वाला कौन है, कौन कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, चलो आप मान के चलिए कि हमारे लोग हैं, लेकिन जिसे कोई जिस किस्म का शक हो वो अपना शक कभी भी पूरा कर सकता है। हम ना तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, हम तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कानूनी काम कर रही है काम, उसके लिए हम कोई उनके खिलाफ नहीं है। हम रिक्वेस्ट है तो मैं उस तरह नहीं बात करता कि हम LG साहब को गालियां दें, हम प्राइम मिनिस्टर को गालियां दें, हम गृह मंत्री को गालियां दें। हमारी औकात नहीं है गालियां देने की। हम रिक्वेस्ट है तो
अपनी गवर्नमेंट से, हिंदुस्तानी हैं, अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम नाजायज नहीं होने देंगे। जिस तरह आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी यहाँ मेंढर में कोई काम हुआ तो हमने रिक्वेस्ट की कि एक कोई गरीब आदमी था, इस पर रहम किया जाए, और वो जो हमारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब हैं, उन्होंने रहम किया उस पर। तो ये एक जहाँ पे जुल्म होता होगा वहां पे बोलेंगे, उसमें सच्चाई की बात पर हम पर कोई नाराज हो तो 50 बार होता रहे। खुदा हाफिज।